कि सर ने मेरे बारे में आप सब तक बात पहुंचाई। दोस्तों, जिसको समझ में आएगा एल्टोस, एल्टोस क्या है, एल्टोस क्या दे सकता है, हम एल्टोस कंपनी में अगर काम करें तो हम कहाँ पहुंच सकते हैं, तो वो व्यक्ति एल्टोस की पूजा करना चालू करेगा। और जिसको बात समझ में नहीं आएगा, वो आपका प्रोडक्ट नहीं यूज करेगा, न एल्टोस में काम करेगा। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। इंसान 50 रुपए का मटका खरीदता है तो इस तरीके से 50 बार खट खट करता है, ये टूटा तो नहीं, फूटा तो नहीं गया, चुएगा तो नहीं, पानी रसीगा नहीं। मटके की कीमत 50 रुपए, और वो उसको इस तरीके से चेक कर रहा है कि जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा जागीर खरीद रहा है। तो दोस्तों, मैं छोटा सा उदाहरण देने जा रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन में 15 लाख रुपया लगा के शुरुआत किए हमारे आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा, जयराम गुप्ता की एक जुबान। आप बताइए, मटका 50 रुपए के इंसान लेता है तो ठोकता बजाता है, टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, चुएगा नहीं, पसीजेगा नहीं। 15 लाख रुपए लेके डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन विदिशा का श्री गणेश किया गया। तो इसमें ऐसा क्या, जब कंपनी, सर कंपनी से हम लोगों ने उनको बताया। ठीक, मैं बताना क्या चाहता हूँ, आपके और डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति जो एक संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो होता है विश्वास। तो हमारे ऊपर विश्वास करके पंडित उदय भानु शर्मा ने 15 लाख रुपया इस कंपनी में लगा के डिस्ट्रिक्ट सुपर जोन लिए, और आज उसको भली भांति से निभा रहे हैं। और खुद भी एक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छे वक्ता है, कुशल व्यक्ति हैं, सरल स्वभाव के। मित्रों, तो अपने टीम को हमेशा अपने पास जोड़ के रखें, क्योंकि वो व्यक्ति एल्टोस कंपनी को पहले देख के नहीं आ रहा है, पहले आपको देख के आ रहा है। चलिए, आज उत्साह और उल्लास का दिन है। बहुत ही शानदार पर्सन हमारे आपके बीच में, क्योंकि सर ने हमारा पूरा परिचय आपको दे दिया है, तो परिचय देने की हमें जरूरत नहीं है, वो हमारा काम कर चुके हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर के द्वारा मेरा परिचय कराया गया। मित्रों, अगर आप एल्टोस से बड़ा करना चाहते हैं, उत्साह जुनून आपके पास हमेशा रहना चाहिए। यानी कि कितना रहना चाहिए उत्साह जुनून, उत्साह जुनून, हौसला कितना रहना चाहिए, ये बताऊं आपको? 100 आपके पास रहना चाहिए। अगर सरल भाषा में बोलना चाहूं तो 11,000 वोल्ट ट्रांसफार्मर आपको बनना पड़ेगा। अगर किसी चार्जिंग की जरूरत है तो आपके ट्रांसफार्मर से टच कर जाए तो उसकी चार्ज हो जाए, जैसे मोबाइल चार्ज होता है। मित्रों, इन्हीं सब शब्दों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ अपने जमाने में। मोटिवेटर लोगों को सुना, विद्वानों को सुना, तो मेरा मन किया कि मैं इसमें अपना कैरियर बना सकता हूँ। अच्छा, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, फिर मैं आगे कार्यक्रम बढ़ाता हूँ, तब तक लोग जुड़ रहे हैं। हमें बताएं कि दुनिया में सबसे सरल पैसा कमाने का रास्ता क्या है? कहीं से आवाज आ रहा है? अपने अपने ऑडियो को बंद करें, जो भी होस्ट में महोदय हो अपने ऑडियो को बंद करें। कोई बच्चे की आवाज आ रही है। ये सर सबके सब बंद हैं। तो क्या है, आपके सिग्नल कम ज्यादा हो रहे हैं ना, आप रुक जाती है कुछ सेकंड। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बात नहीं है। तो मित्रों, वो मैंने आपसे सवाल किया कि सबसे सरल और सहज और सबसे जो है पैसा कमाने का सरल रास्ता क्या है, थोड़ा सा मुझे बताएं। आप लोग बंद इसलिए नहीं बता सकते, लेकिन हम आपके विचारों को समझ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि नौकरी कर लीजिए, आप कहेंगे बिजनेस लीजिए, आप भाई लेबर का हार्ड काम क्या है और सरल काम क्या है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप हमसे पूछें जी, आप ही बता दीजिए सबसे सरल काम है, तो मैं मेरे अनुभव से बता सकता हूँ, इस पूरी पृथ्वी पे, मैं पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, सबसे सरल काम और सबसे ज्यादा अचीवमेंट लेने वाला कोई काम है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी, और जिसमें एल्टोस नंबर 1 पे। तुझे कैसे? इसलिए इसमें करना क्या पड़ता है, कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाला व्यक्ति अगर हमें सुन पा रहा होगा, जो भाई साहब हमें सुन पा रहे होंगे, उनको पता है कि शटर खोलने पे पैसा आता है,
शटर नहीं खोलेंगे तो पैसा नहीं है, उनको पता है। आप पूछ सकते हैं, नौकरी वाले भाई साहब से पूछ सकते हैं, नौकरी पे जॉब करेंगे तो पैसा आएगा, जॉब नहीं करेंगे तो पैसा नहीं। किसी भी आप पूछिए किसी के पीछे जो बिजनेसमैन मिल फैक्ट्री लगाए हुए हैं। मित्रों, एल्टोस कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मेथड के बारे में बताना चाहूंगा कि आपने अगर एक बार टीम की रचना कर दी, एक बार आपने भारत देश में घूम के मेहनत करके टीम की रचना कर दी, फिर इसके बाद वो काम आपका बहुत सरल हो जाता है। और टीम की रचना करने में लोग मुझे बोलते जयराम जी टीम की रचना करने में तो बड़ा हार्ड काम है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। टीम की रचना भी बड़ी सरल है। कैसे? जिनको बोलने आता है। अब कोई कोई बोलता है हमें बोलने नहीं आता है, तो फिर आपको क्या आ सकता है? और जिनको बोलने नहीं आता उनको देखो अपने पत्नी से कैसे झगड़ा करते हैं। हाँ, फिर बोलते हैं हमें बोलने नहीं आता है। अपनी पत्नी से रोज लड़ते रहते हैं, यही लड़ाई आप फील्ड में करो। शटर खुलेगा तो पैसा आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का ये मुंह का शटर खुलेगा तो पैसा है। ये है सिस्टम इसका। जयराम गुप्ता पिछले 8-9 सालों में कुछ नहीं था। मुझे जानकारी मिली कि जयराम गुप्ता जी आप बड़ा कर सकते हैं। आप सबको पता है पंडित भानु शर्मा जी ने मेरा परिचय दे दिया कि मैं 10वीं कक्षा जुगाड़ से पास किया। मेरे को जो पास करा रहा था उसने मुझे बोला था जयराम जी पैसा ज्यादा लगेगा। मतलब क्यों? है कि अगर आप मैं साल भर बिठा के पास करूं तो आप अच्छे से पास हो जाओगे, नहीं तो आपको तो आता जाता कुछ है नहीं, तो आपको प्रॉब्लम दे दोगे। तो बोला कोई दूसरा जुगाड़ बताओ ना जिससे पैसा कम लगे। तो बोलता है एक काम हो सकता है, अगर आप नकल मार सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आपको कम पैसा लगेगा। मैं बोला लिख तो सकता हूँ लेकिन नकल मिलेगा तब तो। बोला नकल देने की जिम्मेदारी हमारी है, आप सिर्फ लिखना। मैं बोला अगर तुम नकल दोगे तो मैं तो अव्वल नंबर का लिख दूंगा, मैं तो फर्स्ट क्लास पास हो जाऊंगा। अगर आप बोले तुम नकल मार लोगे, लिख लोगे, मामला फिर तो क्या बात करते हो? नकल नहीं मार सकता तो जिंदगी में कर क्या सकता है? मेरा हौसला, मेरा जुनून जो 6,000 का ठीका हो रहा था वो 4,000 में कन्वर्ट हो गया, 2,000 रुपए बच गए। उसने मुझे नकल दिया, मैं शानदार तरीके से लिखा और पास हो गया। फिर मुझे जब एल्टोस मिला, यहाँ का जब मैं सिस्टम देखा तो यहाँ भी लीडर यही बता रहे थे। कंपनी के माननीय मनमोहन भट्ट सर जी यही बता रहे थे, माननीय अभिषेक गुप्ता सर जी यही बता रहे थे, जयराम गुप्ता जी पढ़े लिखे रहना कोई जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। हम आपको सिखाएंगे, आप सीखते जाइए, काम बन जाएगा। मैं जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा करना। मनमोहन सर बोले, हमारे बड़े भाई साहब, उनको सादर प्रणाम। अभिषेक गुप्ता सर जी को सादर नमस्कार प्रणाम। क्योंकि कंपनी में आज कंपनी को चलाने वाले व्यक्ति ऐसे ऐसे महाशक्ति हैं जो हम लोग इसमें रोजी रोटी पाए हैं, लाखों लाखों कमा कमा के करोड़पति हो गए। मुझे उसी समय बात समझ में आ गई थी जब मनमोहन सर जी ने कहा तुम नकल मार सकते हो। मैं बोला कि नकल, अगर नकल मारने का काम है तो मैं तो नकल मारने में नंबर 1 हूं। फिर मैं नकल मारना चालू किया। दोस्तों, आज लोग नकल मारने में भी फेल हो गए। आज मैं बड़ा सीरियस मोड पे, मुझे बड़ा तकलीफ है, बड़ा दुख है, क्योंकि मैं जिस उद्देश्य से ये कार्यक्रम को चालू किया हूं उस उद्देश्य को भी लोग नहीं समझ पा रहे। नकल मार भी नहीं रहे, नकल भी नहीं मार पा रहे। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है, मुंह का शटर नहीं खुल रहा है, किसी को टीम नहीं बना पा रहे हो, प्लान नहीं दिखा पा रहे हो, और नकल मारने का थोड़ा सा मेरे माइंड में आया। हमारी कोर कमेटी के द्वारा ये बताया गया जयराम जी सक्सेस पर्सन को बुलाइए ताकि लोग सुने और नकल मारे। तो मैं देख रहा हूं कि नकल भी नहीं मार पा रहे। अब मैं कौन से जुगाड़ करूं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। दोस्तों, दुनिया में अगर सबसे सरल काम है तो नकल मारना। नकल मारने से अगर आप सफल हो सकते हैं तो इससे सरल काम नहीं मिलेगा। आइए, समय न को खराब करते हुए मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनको मैं चैंपियन से देखा, जिनको मैं मैनेजर होते हुए देखा, जिनको मैं एग्जीक्यूटिव हुए देखा, जो सरल स्वभाव के, जो गले मिलते हैं तो कलेजे को ठंडक मिलती है। एक छोटा सा बालक हुआ करता था, आज 31 साल के हो गए हो भाई साहब। कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट, रॉयल ब्लैक डायमंड। रॉयल ब्लैक डायमंड बोलने से दिल खुश हो जाता है। रॉयल ब्लैक डायमंड, उस व्यक्ति को मैं आज अपने स्टूडियो बुलाने जा रहा हूं, जिनके साथ खाया पिया नहाया,
घूमा टाला, वेस्ट बंगाल घूमा, जिनके मोटरसाइकिल पे घूमा, उनको आमंत्रित करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। काश आप इस सुखद चीज को अनुभव कर पाए